नमस्कार, बीसा न्यूज 24 इंटू 7 में आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, पिछले 10 मार्च को जो 5 राज्य के चुनाव का परिणाम आया, उसमें भाजपा का चारों तरफ भगवा भगवा हो गया। इस विषय में दिल्ली का आदरणीय जो हर टाइम दिल्ली के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है, वही सांसद जी मनोज तिवारी का निजी सचिव, जिन्होंने एक इंजीनियर भी है, आज हम लोगों के साथ। मनोज जी, अम्बेडकर जी नमस्कार। नमस्कार दादा। तो एक जो 5 राज्य का चुनाव परिणाम आया, इस विषय में तो हर्ष उल्लास के साथ सारा भारतवर्ष, सारा विदेश में चल रहा है भगवा भगवा होली के पहले। इस विषय में आपका टिप्पणी क्या है? बिरसा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, अब भगवामय हो गया है और पूरी दुनिया देख रही है। हम 4 राज्यों को एक साथ जीते, और ऐसा नहीं जहां पे हम शासन कर रहे थे, जहां हमारी सरकार थी, गोवा में, उत्तर प्रदेश में, वहां हम फिर सरकार में आए, उत्तराखंड में, मणिपुर में इतना उहापोह के बाद उत्तराखंड में हमारे कई सीएम चेंज करना पड़ा, उसके बाद भी हम सरकार में आए। भगवामय हो गया है। लोग समझने लगे हैं कि विकास की राजनीति अब होगी, अब जाति की राजनीति नहीं होगी, विकास की राजनीति होगी। और देखिए, हमारे सांसद ये गाना गाते हैं कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। अरे देश हमारा सोच के देखो, इससे प्यारा क्या हो। अब इससे प्यारा क्या हो सकता है? हर तरफ विकास की बात हो रही है। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, दुनिया में हमारी चर्चाएं हो रही है, दुनिया में हमारा तिरंगा लहरा रहा है। ये चुनाव का परिणाम का अंत में, यानी कि 10 तारीख शाम को 4 बजे होगा, आदरणीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को एक वैतनिक मीडिया ने प्रश्न किया था, जे उत्तर प्रदेश जो 403 विधानसभा चुनाव सीट है, वहां पे मुसलमान औरत लोग, हिंदू औरत लोग सब दिया। स्मृति ईरानी जी उस टाइम में बोला, ये एकदम मत बोलिएगा, हम लोग भारतवासी हैं। भारत का माँ, बहन, दादी मिलके भगवा को सामने लेके आया, एक बहुत बड़ा मैसेज किया है सारा भारतवर्ष में। मगर यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह खालिस्तानी को लेके पंजाब में 3/4 यानी कि 3/4 जो बोलता है, वो मेजोरिटी लेके आया। अभी वो अपना दिल्ली को संभाल नहीं पा रहा है। काला पानी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहर का नाला है, दिल्ली का हालत खराब है। आपका सांसद जी ने रातों दिन एक किया, आपने किया, हो क्या रहा है? देखिए दादा, आप देखिए दिल्ली की स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। अब यही नशा की राजनीति होगी पंजाब में। अब नशेड़ी चलाएंगे पंजाब को दिल्ली में। अब देखिए मां यमुना की स्थिति कितनी भयावह है। अब देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। आप गए होंगे, हमारे क्षेत्र में आता है वो जगह, वजीराबाद बैराज के बाद जब नाला आके मिलता है, नजफगढ़ ड्रेन आके मिलता है, तो लगता है कोई गंदे नाली का नदी आके मिलता है और पूरी यमुना मैया को तबाह कर देता है। दादा, इन्होंने न प्रदूषण पे काम किया, इन्होंने न यमुना की सफाई पे काम किया, इन्होंने न दिल्ली की सुरक्षा पे काम किया। बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए एडवर्टाइजिंग की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल। हाँ, एडवर्टाइजिंग के बारे में आप बोले, मेरे को याद आया, चारों तरफ दिल्ली में आपकी तरफ से लगा है भगवा भग रहा है, चुनाव बंद कर दिया एनसीडी का। एक बात याद रखिएगा, बिकॉज बीइंग एन इंजीनियर, भारत सरकार ने चुनाव आयोग, दिल्ली चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा जो तीनों जो एमसीडी है, तो एक करके चुनाव का जो डेट है हम लोग बाद में बोलेंगे। ये लेके चारों तरफ जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है आपकी तरफ से, जो भगवा भाग गया हटने के डर से, ये हो क्या रहा है आपका तरफ? आप लोगों की तरफ से प्रतिवाद क्यों नहीं है? देखिए दादा, भगवा कहीं नहीं भागा है और भगवा भाग भी नहीं सकता है। भगवा तो हमारे दिल का कलर है, भगवा तो हमारे देश का कलर है, भगवा हमारे ब्लड का कलर है। दादा, चुनाव आयोग साफ साफ बोला कि हम कानूनी राय लेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए, चुनाव आयोग सारे कमिश्नर से, एमसीडी के तीनों कमिश्नर से, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं जो एमसीडी से जुड़े हुए हैं, उन सबसे राय ले रहा है। और राय लेके उस पर कानूनी राय लिया जा रहा है। उसके बाद से उसकी निचोड़ निकाला जाएगा, कंक्लूजन निकाला जाएगा कि अब क्या करना चाहिए। हम दिल्ली के इसके हाथों में दे रहे हैं, ये फंड
भारत सरकार के फंड को रोक के रखता है, एमसीडी को नहीं देता है, एमसीडी तबाह है, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रहा है। धन्यवाद कहिए दिल्ली के एमसीडी को, ईडीएमसी, एनडीएमसी, एसडीएमसी, दादा जो दिल्ली को बचा लिया, नहीं तो दिल्ली जीने लायक नहीं रह जाती। अब चल नहीं सकते दिल्ली में, जो भी सफाई हो रहा है दिल्ली में, जो भी अब चल पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, ये एमसीडी की देन है। सैलरी ना मिलते हुए भी 6 माह का सैलरी पेंडेंसी में रहता है और एमसीडी के कर्मचारी काम पे जाते हैं। सैल्यूट है उन लोगों को। और ये पैसा चोर रोक के रखता है, पैसा केंद्र सरकार का इसके माध्यम से जाता है, इसमें रोक के रखता है। ये इसलिए हम लोग चाहते हैं, दिल्ली की जनता चाहती है कि अब केंद्र सरकार का पैसा डायरेक्ट एमसीडी को आए। और तब देखिए एमसीडी अपने आप में तो बहुत कुछ कर रही है। आप चलिए देखिए हमारे क्षेत्र में, चलिए एमसीडी का स्कूल देख लीजिए, हमारे एमसीडी का प्लेग्राउंड देख लीजिए, कहीं इनसे बेटर है विषम परिस्थितियों में भी, जब पैसा नहीं है। अमित जी, तो आप लोगों की तरफ से ये जो चारों तरफ जो होर्डिंग बैनर में जो लिखा जा रहा है, फ्लेक्स में, डिजिटल डिस्प्ले में भगवा भाग रहा है दर के हर खबर, आप लोगों की तरफ से काल से 24 घंटा हो गया, प्रतिवाद क्यों नहीं है? ऐसा है, हमारी पार्टी ना संस्कार की पार्टी है, हमारी पार्टी विकास की पार्टी है। हम उस सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वो बरगला रहा है लोगों को, लोग भी सब समझते हैं। अरे आपके पास एडवर्टाइजिंग का पैसा है, एक फंड आता है दिल्ली सरकार के पास, एक बहुत बड़ा फंड एडवर्टाइजिंग का, उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है, बर्बाद कर रहा है पैसा को, पब्लिक के प्रॉपर्टी को, पब्लिक के पैसा को, टैक्स के पैसा को वो बर्बाद कर रहा है। हमारी भाजपा कतई ऐसा नहीं करती है। अंतिम हम विकास की राजनीति करते हैं। अंतिम प्रश्न, मुकेश जी बहुत समय ले लिया हूं। अरविंद केजरीवाल जी आज बोल रहा है सारा भारत में 2024 में वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में कॉन्टेस्ट करके भारत का नया भारत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दिल्ली तो बना नहीं पाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्या, उनसे तुलना ही मैं नहीं कर सकता कि आदरणीय प्रधानमंत्री से तुलना करे। वो तो कर रहा है। ये किसी भी, अरे वो तो, अब मैं क्या करूं दादा, अपने आप को प्रधानमंत्री मान लीजिए, आप अपने आप को कह दीजिए कि हम भी भगत सिंह थे, तो आप कुछ भी कहिए, वो आपका नादानी है। माननीय प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं से कोई कल्पना, में तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूं इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में। नरेंद्र मोदी जी नहीं हो सकते हैं आप, और आप भूल जाइए सपना देखने के लिए। देखिए ये आप सब कुछ आपका है, सपना देखिए, दिन में भी सपना देखिए, तो सपना देखने से कुछ नहीं होगा। अभी पंजाब में सरकार चला रही है ना, देख लीजिए अभी आने वाले दिनों में, आज कह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा पंजाब में हो क्या रहा है। वही होगा जो कुमार विश्वास ने बोला, वही होगा। वहां के बच्चे नशा से ग्रसित होंगे और कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा, होली नजदीक है, अंबिकेश पांडे सुरेला कंठ है, आपका सांसद जी भी बहुत नामी है सारे देश विदेश में, तो होली के लिए हमारा दर्शकों के लिए 2-4 धुन सुना दीजिए। देखिए होली आ रही है और इस बार की होली तो कुछ खास है जी। दिवाली के साथ, मतलब होली के साथ साथ दिवाली भी मन रहा है और मनेगा जी। ये कई दिनों से चल रहा है। आने वाले दिनों में योगी बाबा शपथ लेंगे और हमारे सांसद जी गाना गाते हैं कि रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। देखिए ये ना, ये हनुमान जी और राम जी पे गाना बनाया गया, लेकिन भाव दिखाया गया है कि भगवान रघुपति अपने एक, हनुमान जी उनके भक्त थे ना, परम भक्त है, तो अपने भक्त के लिए, वो तो भगवान है ना, उनको भागने की क्या जरूरत है? जी। लेकिन वो अपने भक्त के लिए छुप रहे हैं, भाग रहे हैं। तो सांसद जी गाना गाए कि रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे, अरे वक्त निराला धन देने वाला, अरे वरना बानर के कौन ठिकान जी, राम जी उठ के भागे। अति सुंदर। कोई मैं स्पिल बाउंड हो जाता हूं, बिकॉज एन इंजीनियर कैन कंस्ट्रक्ट आवर नेशन। एक इंजीनियर जो है वो हमारा देश का निर्माण कर सकता है। और इधर अरविंद केजरीवाल जी IIT खड़गपुर, उन्होंने क्या किया, दिल्ली को तबाह करके रख दिया। कैमरा में इमराज बोली के साथ BN10 की रिपोर्ट, बीट्स न्यूज 24।